जर्रा जर्रा फना हुए, कतरा कतरा बिखर गए। तुमसे मिलते मिलते यारा हम तो खुद से ही बिछड़ गए। हम जवाब लेने गए थे और सवाल भूल गए। अजब सा इश्क है, खुद अपना हाल भूल गए। स्वागत है आपका मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल अवेकन टू एबंडेंस की इस होशपूर्ण जीवन जीने की अद्भुत यात्रा में मेरे साथ मैं हूं साक्षी नरेंद्र। स्वर्ग और नर्क कहाँ हैं? क्या स्वर्ग और नर्क कोई आकाश में भौगोलिक स्थान है कि जहां कोई आपको भेजता है? यदि आप कोई बुरे काम करते हैं तो आपको नर्क भेज दिया जाता है, और यदि आप पुण्य के काम करते हैं तो आप स्वर्ग के हकदार होते हैं। ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं। स्वर्ग और नर्क आपके भीतर की स्थितियां हैं। हर एक व्यक्ति प्रतिक्षण अपने भीतर स्वर्ग और नर्क का निर्माण करता है। आप जब क्रोध में होते हैं, आप जब ईर्ष्या में होते हैं, वासनाओं ने आपको घेर लिया होता है, तब आप नर्क को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जब आप नकारात्मक होते हैं, तब आप नर्क का निर्माण कर रहे होते हैं। जब आप बुरी आदतों से घिरे होते हैं, प्रमोद, आलस्य, औरों की निंदा इत्यादि से आप नर्क को ही निर्माण करते होते हैं। जब आप अपने प्रिय साथी के साथ प्रेम पूर्ण होते हैं, जब आपके हृदय में प्रेम, आनंद, क्षमा का भाव, दया का, परोपकार का भाव और ध्यान के क्षणों में आप अपने आसपास स्वर्ग का निर्माण कर रहे होते हैं। स्वर्ग का अर्थ है, यदि इसका छंदी विच्छेद किया जाए तो स्व और अर्क, अर्थात जब आप अपने स्व में स्थित हो जाएं, वह व्यक्ति जब अपने भीतर अपने स्वयं के साथ एकत्व साध लेता है, तब अपने आसपास स्वर्ग का निर्माण करता है। और नर्क का संधि विच्छेद यदि किया जाए तो न और अर्क, अर्थात जो अपने से च्युत हो जाता है, तो वो अपने भीतर और अपने आसपास नर्क का निर्माण करता है। जब आप होश को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तब आप स्वर्ग का निर्माण करते हैं। और जब बेहोशी भरा जीवन आप जी रहे होते हैं, तब आप और कुछ नहीं बल्कि नर्क का निर्माण, जिसके रूप में दुख, विषाद, तनाव और समस्याओं को आमंत्रण दे रहे होते हैं। तेरे आने से ही आ जाती है मेरे चेहरे पर रौनक। लोग यूं ही कहते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यदि आपके जीवन में होश है तो आप स्व में स्थित हैं, आप स्वस्थ हैं। और यदि आप स्वयं को ही भुला बैठे तो आप मेरी नज़र में अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, रोगी हैं। स्वस्थ होना यानी स्व के अंदर स्थित होना। उसका व्यायाम, जिम इत्यादि या दौड़ भाग करने से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ आपको तंदुरुस्त करने की क्रियाएं हैं। यदि आप होश को अपने जीवन में जगाते हैं तो आपके द्वारा वह होने लगता है जो अस्तित्व आपसे करवाना चाहता है। और यही मेरी नज़र में स्वास्थ्य है। बेहोशी से घिरा व्यक्ति मन के आवेगों से खींचा चला जाता है। उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और इस कारण वह निश्चित ही ऐसी घटनाओं को, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसी व्यक्ति विशेष को अपने जीवन में आकर्षित करने लगता है, जो अंत में नकारात्मकता को आपके जीवन में लेकर आए। आंख खुलते ही याद आ जाता है तेरा चेहरा। दिन की ये पहली खुशी भी कमाल की होती है। स्वर्ग कोई ऐसी भौगोलिक सीमा नहीं जो बाहर हो। आंख खुलते ही यदि आपको स्वयं की याद आ जाए तो समझ लेना आप स्वर्ग में हो। आपका दिन मंगलमय होगा। आप शुभ को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे।
विडंबना ये हो जाती है कि हम सब और सबको याद रखते हैं मगर स्वयं को ही भूले रहते हैं, और इसी को मैं बेहोशी कहता हूं। एक है स्व का केंद्र और एक है धुरी सरकमफरेंस। स्व पर स्थित व्यक्ति अपने केंद्र अर्थात सेंटर पर स्थित हो जाता है, और यदि वो मन को प्रशिक्षित न करे तो वह धुरी पर ही रहता है, सरकमफरेंस पर। केंद्र पर है आनंद, केंद्र पर है उल्लास, केंद्र पर है नृत्य, केंद्र पर है संगीत और प्रत्येक क्षण को वर्तमान में जीने का आनंद। और धुरी यानी सरकमफरेंस पर होने का मतलब है आप अस्तित्व की विराट ऊर्जा से दूर चले गए। मेले में जैसे बच्चा अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है और जब तक वह पुनः अपने माता पिता को मिल नहीं लेता, उसका उनके साथ मिलाप नहीं हो जाता, वो परेशान रहता है, बेबस रहता है। बस यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो अपने स्व अर्थात स्व के केंद्र से च्युत हो जाता है, और वही नरक की स्थिति है। तुम बरसों भीगे मेरा मन, तुम बरसों भीगे मेरा तन, तुम बरसों सावन के सावन, कुछ हल्की छलकी गागर हो, कुछ भीगी भारी हो कांवर। जब तुम बरसो तब मैं तरसूं, जब मैं तरसूं तब तुम बरसो। हे धराधर कहीं मिलन हो जाए, जब मैं बरसूं तब तुम तरसो, जब तुम तरसो तब मैं बरसूं, कहीं मिलन हो जाए। तुम बरसो भीगे मेरा तन, तुम बरसो भीगे मेरा मन, तुम बरसो सावन के सावन, कुछ हल्की छलकी गागर हो, कुछ भीगी भारी हो कांवर। जब तुम बरसो तब मैं तरसूं, जब मैं तरसूं तब तुम बरसो। हे धराधर शब्द से कुछ ना कहूँगा मैं, नैनों के बीच रहूँगा मैं, जो सहना मौन सहूँगा मैं। मेरी धड़कन मेरी आहें मांगेंगी तुमसे प्रत्युत्तर। जब तुम बरसो तब मैं तरसूं, जब मैं तरसूं तब तुम बरसो। हे धराधर ये भार तुम्ही पर भारी है, ऊपर बिजली की धारी है। क्या मेरी ही लाचारी है, कुछ रिक्त भरा हो जाऊं मैं, कुछ भार तुम्हारा जाए उतर। जब तुम बरसो तब मैं तरसूं, जब मैं तरसूं तब तुम बरसो। हे धराधर जब आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं तब एक अपूर्व घटना घटती है, और वह बरसता है, छम छम अपनी बूंदों से तुमको नहला देता है, और व्यक्ति व्यक्ति ना रहकर परम तत्व के साथ एकत्व को साध लेता है, बन जाता है वरिदृष्टा, या यूं कहूं कि वो बन जाता है बांस की पोली पोंगरी, बन जाता है उसका निमित्त, और बांटने को फिर होता है आनंद। एक ही सूत्र है अपने भीतर और अपने आसपास स्वर्ग के निर्माण का, और वह है जीवन को प्रतिक्षण होशपूर्ण जीना, और यही है स्वर्ग के निर्माण करने का एक महासत्य। Remember, you can create your own heaven and your heaven lies within you.